अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हों। जैम अकेडमी की तरफ से जो हमने ASP.NET ट्यूटोरियल स्टार्ट किए हुए थे, आज उसका लेक्चर 12 है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि हम अपनी वेबसाइट में इमेजेस को कैसे अपलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, लेक्चर के पहले हिस्से में हम सिंगल इमेज को डेटाबेस में स्टोर करवाना सीखेंगे और उसके बाद लास्ट में हमने ये देखना है मल्टीपल इमेजेस को ASP.NET वेबसाइट में सिलेक्ट कैसे किया जा सकता है एंड उनको डेटाबेस में कैसे स्टोर कर सकते हैं। हम अपने लेक्चर का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। स्टूडेंट, आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने यूजर को रजिस्टर किया था। हमने यूजर को रजिस्टर करने के लिए फील्ड्स रखी थी, एक यूजर का नेम, दूसरा ईमेल, पासवर्ड एंड उसको हम रजिस्टर कर रहे थे। अब मैं इमेजेस की बात कर रहा हूँ तो मैंने एक फील्ड का इजाफा किया है फाइल अपलोड का। किसका इजाफा किया है? फाइल अपलोड का। ये कहाँ से लिया है? टूल बॉक्स में आए। स्टूडेंट, टूल बॉक्स में आके हमने ढूंढना है फाइल अपलोड। ये देखिए फाइल अपलोड हमें ये नजर आया, हमें फाइल अपलोड ये नजर आया, तो हमने इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये आ जाए। स्टूडेंट, जब इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया देन ये आया और इसका कोड क्या होगा आप ये देख सकते हैं, फाइल अपलोड आईडी। और ये स्टूडेंट ये फाइल अपलोड है, मैंने इसकी आईडी सेट कर दी है फाइल अपलोड IMG। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट मैंने क्लास अप्लाई कर दी है फॉर्म कंट्रोल एंड उसकी विड्थ स्पेसिफाई की। स्टूडेंट ये आ गया हमारे। हमने पहला काम इमेज को अपलोड करने के लिए क्या किया है, यहाँ से एक फील्ड बना दी है फाइल अपलोड और उसकी आईडी सेट। अब जो हमने काम करना है वो है रजिस्टर्ड यूजर के ऊपर, यानी जहाँ पे ये 3 फील्ड्स आगे स्टोर करवा रहा था हम एक और फील्ड स्टोर करवाना चाहते हैं, यानी इसके बैकएंड में थोड़ा सा कोड। स्टूडेंट, मैं इसके कोड में आता हूँ, व्यू कोड किया, .cs फाइल ओपन होगी। आपने प्रोजेक्ट में एक फोल्डर ऐड करना है जिसका नाम रखना है अपलोड। ऐड कैसे होगा? यहाँ राइट क्लिक किया, ऐड किया एंड इधर से न्यू फोल्डर करेंगे तो आज स्टूडेंट मैंने वो पहले ही बना लिया हुआ है और उसका नाम रख दिया अपलोड। बात क्लियर हो गई है कि हमने यहाँ पे फील्ड एंटर की और उसके बाद एक फोल्डर बना दिया प्रोजेक्ट में अपलोड के नाम। अब हम कोड पे आ गए। स्टूडेंट, कोड पे आने के बाद आपने 3 लाइंस लिखनी होती है हमेशा इमेज के लिए। पहली लाइन होती है फोल्डर हमने बनाया होता है वो लिखते हैं, डबल कोटेशन के अंदर फोल्डर का नेम और एक स्लैश लगा देते हैं, फिर हम लगाते हैं प्लस के बाद स्टूडेंट हमने इमेज की आईडी लिखनी होती है, जो फाइल अपलोड है ना उसकी आईडी। फाइल अपलोड की आईडी मैंने रखी हुई है फाइल अपलोड IMG। तो ये जो आईडी है वो मैंने कोड पे लिखी, वो आईडी लिखी डॉट फाइल। इसका काम ये होगा कि जो भी आपने फाइल सिलेक्ट की होगी ना ये उसका नेम गेट करेगा और उस नेम को अपलोड के साथ कॉन्कैटिनेट करके यानी मिला के उसका एक पाथ बन जाएगा। सपोज इमेज का नाम है 123.jpg हो, फिर ये पाथ उसका बनेगा अपलोड 123.jpg। इसका मतलब ये है कि ये अपलोड के फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल है पड़ी हुई है, ये उसका पाथ हमने स्टोर करवाना है। ये पाथ गेट कर लिया। अब पाथ ये है जस्ट फोल्डर का नाम बता रहा है। अब हमने जो है कंप्यूटर को बताना होता है कि उसका फुल पाथ क्या है, यानी उसका प्रोजेक्ट क्या है। तो फुल पाथ के लिए हम यूज करते हैं सर्वर डॉट मैप पाथ। ये क्या करता है, आपके इस पाथ को पूरे जनरल पाथ के साथ मिला देता है। तो आपने लिखना है फुल पाथ और स्टोर करवा देना है आपने डॉट सेव एज, और जो फुल पाथ होगा ये उसको पास करवा देना है। स्टूडेंट, ये 3 कोड लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि अब हमारा जो बैकएंड का कोड था वो कंप्लीट होगा। अब हमने डेटाबेस में चेंजिंग करनी। स्टूडेंट, आपको पता है कि जो रजिस्टर्ड यूजर का हमने टेबल बनाया था उसमें हमने 3 कॉलम बनाए थे, नेम, ईमेल और पासवर्ड के। तो उसमें भी एक ऐड होगा इमेज का, तो वो हम ऐड करते हैं। डेटाबेस में आए तो स्टूडेंट ये टेबल है, मैं डिजाइन व्यू में इसके आता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे यूजर नेम, यूजर ईमेल और यूजर पासवर्ड। मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ यूजर इमेज का, यू इमेज। ठीक है, इसका पाथ ऐड करना होता है हमने, तो n-var अलाउड ना। मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ तो ये देखिए ये सेव हो गया। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज किया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, देखता हूँ क्या कॉलम ऐड हुआ है। जी ऐड हो गया कॉलम। ठीक है, अब डेटाबेस में भी हमने चेंजिंग कर ली है। अब बारी है क्यूरी की, जहाँ पे हम डेटाबेस की क्यूरी लगा रहे थे शुरू में। स्टूडेंट, आपको पता है कि जब हमने यूजर को रजिस्टर करवाया था हमने डेटाबेस का ये कोड लिखा था, ये उसके SQL कनेक्शन क्लास, और हमने क्यूरी अप्लाई की थी इंसर्ट इनटू TBL यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। स्टूडेंट, अब आपको पता है कि हमने एक और कॉलम ऐड किया है, तो इमेज का पाथ यूज, इमेज का पाथ स्टोर करने के लिए तो मैं फिर उसका नाम भी लिखता हूँ। कॉलम का नाम क्या है, यू इमेज। इधर से कॉलम ऐड किया। अब इस कॉलम को हमने कोई ना कोई वैल्यू भी देनी है। इधर भी एक चीज नहीं आ गई तो कामा लगाया, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और 2 प्लस की सिंबल। अब स्टूडेंट ये जो है इमेज का पाथ कहाँ पे स्टोर है, ये जो पाथ होगा ना ये वाला हमने डेटाबेस में स्टोर करवाना है। फुल पाथ स्टोर नहीं करवाना, क्या करवाना है, सिंगल पाथ। तो सिंगल पाथ यहाँ पे फिर मैं इसको असाइन कर देता हूँ वैल्यू, ये जी वेरिएबल जो है पाथ। ये अब हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है। हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट फ्रंट एंड में एक फील्ड ऐड की,
उसके बाद हमने डेटाबेस में एक कॉलम नया ऐड किया और उसके बाद हमने जो है फाइल अपलोड का कोड लिखा और क्यूरी में चेंजिंग की। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके इसको रन करता हूँ और देखता हूँ कि डेटाबेस में डाटा जाता है इमेज के साथ। स्टूडेंट ये हमारा कोड रन हो गया। अब मैं एक नया यूजर ऐड करता हूँ, मैं उसका नाम रखता हूँ हाशिम, ठीक है, और ये उसकी आईडी मैंने रख दी हुई है हाशिम 123 और इसका पासवर्ड रखता हूँ 1234 और उसकी इमेज मैं सिलेक्ट करता हूँ कोई भी, तो मैंने ये इमेज सिलेक्ट कर ली, ठीक है, यहाँ से, और मैं इसको रजिस्टर करवाता। कहता है कि इनवैलिड कॉलम पासवर्ड, ये चेंजिंग हो गई थी, ये डबल एस था यहाँ पे। मैं दोबारा रन करता हूँ। स्टूडेंट इधर से नाम रखा हाशिम 123 और उसका मैंने पासवर्ड 1234 रखा। अब मैं कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ दोबारा, क्योंकि पहले वाला एरर आ गया था। तो अब रजिस्टर किया तो क्या हुआ, रिकॉर्ड हैज बीन रजिस्टर्ड। अब हम डेटाबेस में आते हैं और इस टेबल को रिफ्रेश करते हैं, क्या डाटा हमारे पास आया इमेज का पाथ। तो स्टूडेंट ये देखें, ये नया यूजर हाशिम, उसकी ईमेल, पासवर्ड और साथ इमेज का पाथ आ गया। अब ये इमेज का पाथ हमने स्टोर करना सीखा। तो हम आने वाले लेक्चर्स में ये देखेंगे कि इमेज को जब हम डाटा को सिलेक्ट करते हैं तो इमेज को डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। तो ये बात की बात, अभी हमने देखा कि सिंगल इमेज को वेबसाइट में कैसे सिलेक्ट करते हैं और डाटाबेस में कैसे स्टोर करवाते हैं। तो अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि मल्टीपल इमेजेस को कैसे सिलेक्ट किया जाता है और उनको डाटाबेस में कैसे स्टोर करवाया जाता है। मल्टीपल इमेज को सिलेक्ट करने के लिए और स्टोर करवाने के लिए जो चेंजिंग करनी है वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले फ्रंट एंड में जो चेंजिंग होती है, स्टूडेंट ज़हन में रखे, फाइल अपलोड जो होता है उसके साथ आपने एक प्रॉपर्टी ऐड करनी होती है, अलाउ मल्टीपल। इसको कर देते हैं इक्वल ट्रू। स्टूडेंट फ्रंट एंड की चेंजिंग करने के बाद एक बात आपने ज़हन में रखनी है, जब भी हम मल्टीपल इमेजेस को स्टोर करवाना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं कि डेटाबेस में डेटाबेस में हम एक सेपरेट इमेजेस के नाम से बना लें। क्योंकि हम यहाँ पे यूजर की बात कर रहे हैं, यूजर की इमेजेस होंगी तो हम एक टेबल ऐड करेंगे यूजर इमेजेस के नाम। तो टेबल में आए, न्यू और टेबल ऐड किया। अब टेबल के कॉलम में पहले तो टेबल की आईडी होगी, ठीक है, ये इंट रखता हूँ, ये नल नहीं हो सकती, और इसकी प्राइमरी की मैं सेट कर देता हूँ और ये आइडेंटिटी है, यहाँ से थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, इज आइडेंटिटी और यस कर दिया। अब स्टूडेंट मैं जो इधर लिखता हूँ यूजर नेम, ठीक है, और इसको n-4 और यूजर ईमेल, ये भी n-4। ये मैं बताता हूँ मैंने यूजर नेम और ईमेल क्यों लिखा है। और उसके बाद यूजर इमेजेस n-4, tbl रखा, tbl यूजर इमेजेस। तो ये टेबल आया यूजर इमेज, इसको एडिट टॉप 200 रोज किया तो ये हमें टेबल है नजर आ। ये यूजर नेम और यूजर ईमेल मैंने इसलिए स्टोर करवाया है कि जब मैं यहाँ से इमेजेस को गेट करूंगा ना डेटाबेस से, तो मैं क्यूरी इस हिसाब से लगाऊंगा कि सिलेक्ट ऑल इमेजेस फ्रॉम tbl यूजर इमेजेस वेयर यूजर नेम इज दिस एंड यूजर यानी दोनों के हिसाब से मैंने इमेजेस को सिलेक्ट करना है, तो इसलिए ये दोनों लिखे। तो ये हुई डेटाबेस में चेंजिंग। अब स्टूडेंट बैकएंड के कोड में चेंजिंग ये होती है, ये जो कोड हमने लिखा होता है ना, इसमें हमने चेंजिंग करनी होती है। स्टूडेंट हम यहाँ पे आते हैं, लूप लगाते हैं फॉर ईच का, ठीक है, फॉर ईच डबल कोटेशन, और यहाँ पे हमने यूज करना होता है http पोस्टेड फाइल, और उसके बाद हमने एक वेरिएबल नाम खुद से बनाना होता है, दी फाइल मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद हमने लिखना होता है कि जो हमारा फाइल अपलोड की आईडी है तो वो क्या है। फाइल अपलोड की आईडी ये है डॉट पोस्टेड फाइल, ये हमने लिखा। दोबारा सुनिए मैंने क्या किया है, मैंने फॉर ईच क्यूरी लगाई, http पोस्टेड फाइल दी फाइल, और जो भी आईडी होगी उसको लिखना है, और बाद में मैंने क्या लगा देनी है, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब ये एरर इसलिए है कि हमने इसके बाद इन लगा दिया, फॉर ईच http पोस्टेड फाइल द फाइल इन। इसका मतलब ये है कि जो फाइल अपलोड है ना उसकी मल्टीपल इमेज को हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट ये एज इट इज रहेगा, बस चेंजिंग इतनी सी आएगी, जो भी ये हमने वेरिएबल बनाया होगा ना, जो भी नाम, तो यहाँ डॉट सेव उसके हिसाब से हम होगा ये कि आप जितनी भी फाइल सिलेक्ट करोगे, सपोज मैंने 3 इमेजेस सिलेक्ट की हैं तो ये 3 दफा काम होगा। पहले का पास्ट सेव होगा, देन दूसरी दफा दूसरी फाइल का, फिर तीसरी दफा। तो ये बात हो गई। स्टूडेंट इस कोड से जस्ट इमेजेस अपलोड के फोल्डर में स्टोर हो रही हैं, डेटाबेस में इसका पाथ नहीं जा रहा। तो यहाँ पे फिर ये जो है, यहाँ पे हमें डेटाबेस का कोड भी चाहिए जिसके जरिए डाटा स्टोर। वो कोड क्या है कि जो एसक्यूएल का कोड हम नीचे करते हैं। पहली जो क्लास एसक्यूएल कनेक्शन की ये सेम ही रहेगी। क्यूरी में चेंजिंग आनी है, क्यूरी में चेंजिंग इसलिए आनी है कि यहाँ पे हम टीबीएल यूजर में डाटा स्टोर करवा रहे थे, लेकिन मल्टीपल इमेजेस के लिए हमने एक नया टेबल ऐड किया है, तो फिर हम इस टेबल में डाटा को स्टोर करवाना चाहेंगे। मैं क्यूरी को ऐसे करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इस क्यूरी को पहले वाली को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ न्यू क्यूरी। तो जो टेबल है यहाँ से इसका नेम कॉपी किया, ये आ गया जी। इस टेबल में हमने डाटा को अब स्टोर करवाना है। तो इसके कॉलम क्या है,
हम यूज़र जो आईडी है वो तो ऑटो जनरेट होगी, ये भी हमने पास करना है, ये भी यूज़र नेम, यूज़र ईमेल और यू इमेजेस। फिर ये कॉलम्स ऐड करते हैं, यू नेम और यू ईमेल पहले ही है तो इधर बस हमने एक कॉलम ऐड करना है यू इमेजेस का, यू इमेजेस, ठीक है, यू इमेजेस। स्टूडेंट इनकी वैल्यू पास करनी है, पहले पे यूजर नेम, यूजर ईमेल, ठीक है, पासवर्ड को हमने मिटा देना, इनको रिमूव कर देते हैं। अब स्टूडेंट हम जो है यहाँ पे पाथ को स्टोर करवाएंगे। अच्छा जी, ये क्यूरी हमने लगा दी और यहाँ पे पाथ होगा इमेज। स्टूडेंट करना ये है कि एसक्यूएल का कोड यहाँ से कॉपी करेंगे सारे का सारा और फॉर ईच में हम इसको सेव कर देंगे। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और फॉर ईच में आया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दी। इसलिए पेस्ट किया है कि जब फॉर सपोज मैंने आपको बताया कि जैसे अगर मैं 3 इमेजेस सिलेक्ट कर तो ये पहली इमेज के लिए वो पहले फोल्डर में स्टोर होगी, वो इमेज जो है डेटाबेस में स्टोर होगी। देन जितनी इमेजेस होंगी उतनी दफा ये प्रोसीजर 1 बाय 1 चलेगा। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके इसको मैं रन करता हूँ। स्टूडेंट अब मैं रिकॉर्ड ऐड करता हूँ, नया रखता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ आफाक, ठीक है, और इसकी ईमेल afaq123@gmail.com, ठीक है जी, और जो है इसका पासवर्ड हम रखते हैं 123। और स्टूडेंट अब बारी है इमेजेस की, तो अब देखिए मल्टीपल इमेजेस मैं सिलेक्ट करने लगा हूँ। मैंने कंट्रोल दबाया, कंट्रोल प्रेस किया, यहाँ से एक इसको सिलेक्ट की तो ये मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट होगी। तो मैं रजिस्टर करता हूँ तो ये क्या आया जी, देयर आर मोर कॉलम्स इन इंसर्ट स्टेटमेंट वैल्यू स्पेसिफाइड, ठीक है जी, हाँ जी, ये इसलिए आया है कि मैंने यूज़र नेम पास कर दिया लेकिन यूज़र ईमेल भी तो पास करना था ना, तो ये कामा लगाया और सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, डबल प्लस और txt यूज़र ईमेल डॉट टेक्स्ट, ठीक है, कंट्रोल एस और दोबारा इसको रन करता हूँ। यहाँ से किया जी आफाक था और उसका मैं पासवर्ड रखता हूँ 123 का। फाइल सेलेक्ट करने लगा हूँ, यहाँ से मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करता हूँ, डियर एलिफेंट, ये और ये इमेजेस, ठीक है, ओपन की। अब मैं रजिस्टर कार्ड हैज बीन सेव सक्सेसफुली डेटाबेस में आया और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आगे एडिट टॉप 200 रो, तो स्टूडेंट ये देखिए नेम और ईमेल सेम है और मल्टीपल इमेजेस आ गई। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने पहले नंबर पे ये सीखा कि हम अपनी वेबसाइट में सिंगल इमेज को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और डेटाबेस में कैसे स्टोर करवा सकते हैं, और देन हमने देखा कि हम मल्टीपल इमेजेस को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं और डेटाबेस में कैसे स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड कमेंट करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स।